हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोग कि ये सिस्टम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका प्यारा सा जो चैनल है मेडिकल वन शॉट, जी हाँ, ये आप ही का चैनल है, क्योंकि आप ही ने इसकी एक पहचान दी है, क्योंकि आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के, उसको बहुत अच्छा लगता है आपका इतना प्यार और इतना सपोर्ट इस चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच। ये जो चैनल है, इसमें मैं ज्यादातर मैं क्या करती थी कि इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट से ही रिगार्डिंग मैं इस पे ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन ऐसे मैसेज, ढेर सारे मैसेज भी आने लगे कि मैम आप दूसरे सब्जेक्ट से भी डील करो आप। और ये जो फिजियोलॉजी जो पार्ट मैं जो आज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी कुछ दिनों में एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो उनके डिमांड से मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ और फिजियोलॉजी पार्ट को कवर करो, तो दैट इज फॉर दोज स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपली आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू में क्या क्या होगा, क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो वो क्या होगा, सब हेडिंग क्या है, मैं वो पहले आपको बता देती हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू में मैं सिंपली आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आता है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्दर आता है टॉपिक वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं GIT, इसमें जो 4 वॉल होते हैं जिसे कहते हैं म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, सेरस लेयर, तो इसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है नर्व सप्लाई ऑफ GIT। तो ये सारे टॉपिक को फर्दर टॉपिक बाय टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी आपको डिस्प्ले पे जो भी हैंड रिटन नोट्स दिखेंगे, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करें। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस। फूड क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक करेगा इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस, और वही जो फूड होगा जो ब्रेक किया है सिंपल केमिकल सब्सटेंस में, वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जब एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद हमारे बॉडी में वही एब्जॉर्ब्ड फूड किस फॉर्म में यूज होगा, कैसे इस्तेमाल में आएगा हमारे बॉडी को, एज न्यूट्रिएंट। इट इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस है क्या। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस एक मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। क्या है ये, मैकेनिकल का मतलब क्या है, एंजाइमेटिक का मतलब होता है कि डाइजेशन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब यहाँ पे मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल का मतलब होता है कि जब हम माउथ में फूड को लेके जाते हैं तो च्यूइंग प्रोसेस होता है, मतलब कि दांत से चबाया जाता है, दैट इज द च्यूइंग प्रोसेस। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जब मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, तो उससे क्या होगा, जो फूड होगा वो सिंपल केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, है ना, सिंपल केमिकल कंपाउंड में वो फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसका रोल की हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है, तो सिंपल है भाई, क्या रोल है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यही तो है, ये तो सबको मालूम है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका क्या रोल है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, ये देखिए, ये ऐसे सुपरफिशियली कि क्या क्या चीज, ये एक ओवरव्यू है। इस वीडियो में हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इट इज जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक। तो इसमें बात करें कि सबसे पहले क्या होता है कि इंजेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंस। कंज्यूम किया जा रहा है, जो कंज्यूम किया तो उसे हम इंजेशन भी कहते हैं। जब फूड कंज्यूम होगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, है ना। फूड जब हम माउथ में लेंगे उसके बाद वो कंज्यूम करेगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा।
स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा। अब जब स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो ट्रांसपोर्ट स्मॉल फूड पार्टिकल टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक के डिफरेंट एरियाज में वो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। अब डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक में वो ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद क्या करेगा कि डाइजेशन होगा। अब जो भी छोटे छोटे टुकड़े में जो फूड पार्टिकल टूटा है तो उसका डाइजेशन होगा ना, तो डाइजेशन कैसे होगा, एंजाइम से होगा, तो सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस फॉर डाइजेशन। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, तो एंजाइम निकलने लगा, किस लिए निकलने लगा, फॉर डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन होने लगा एंड देन डाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद फर्दर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फर्दर रिमूव हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शन में सबसे पहले हम इंजेक्शन करेंगे या फिर कहने का मतलब कि कंजम्पशन करेंगे, फूड का कंजम्पशन करेंगे। फूड क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे एंजाइम सीक्रेट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा कि डाइजेशन, एंजाइम सीक्रेट कर रहा है तो डाइजेशन होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि डाइजेशन तो हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा एंड फर्दर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना किस चीज से है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसे हम GIT भी कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में GIT कहते हैं, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और किस चीज से बना होता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ GIT एंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करे उसे हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन, जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, तो ये सब चीज आ गया, ठीक है। अब GIT होता कैसा है, GIT ट्रैक होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है ना। और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है और वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, और इसका जो लेंथ होता है वो 30 फीट होता है, ठीक। अब GIT ट्रैक होता है, ये 2 टाइप के ऑर्गन से मिलके बना है। कौन कौन से 2 ऑर्गन, मतलब कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि एक्चुअली डाइजेशन करते हैं, और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को डाइजेशन करने में, ठीक है। तो प्राइमरी डाइजेशन और डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि माउथ हुआ, फेरिंक्स हुआ, इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, देन लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सब चीज क्या हुआ कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया। अब क्या है कि अब है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। दैट मीन्स कि जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को हेल्प करता है डाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, तो ये सब क्या हो गया, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल ऑफ GIT, वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो वॉल में एक्चुअली 4 वॉल होते हैं, GIT ट्रैक के 4 वॉल होते हैं। कौन कौन से, म्यूकस लेयर होता है, सब म्यूकस लेयर होता है, मस्कुलर लेयर एंड सेरस या फिर फाइब्रस लेयर होता है। तो ये जो सिस्टम जिस सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब कि इनसाइड आउट मतलब कि म्यूकस सबसे इनर मोस्ट लेयर हुआ, उसके ऊपर होगा सब म्यूकस, देन होगा मस्कुलर, देन होगा सेरस। तो दैट मीन्स कि जो सेरस लेयर है वो सबसे आउटर मोस्ट हो गया और जो म्यूकस लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये देखें डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये सबसे इनर मोस्ट हो गया और ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया। तो इनर मोस्ट हो गया म्यूकस लेयर, फिर उसके ऊपर हो गया सब म्यूकस, देन उसके बाद हो गया मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में 2 हो गया, इनर एंड आउटर, एंड उसके बाद क्या हो गया, सेरस लेयर। तो इसी को हम इस तरीके से भी फिगर बना सकते हैं कि ये क्या है, ये इंटेस्टिनल विलाई है और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दिख रहा है ना, सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, देन सेरस या फिर सेरोसा। सेरस को ही सेरोसा लेयर भी कहते हैं, सेरस को ही सेरोसा लेयर भी कहते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया। तो ये हो गया इसका डायग्राम।
अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूकस लेयर होता क्या है। तो म्यूकस लेयर को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा भी कहते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि म्यूकस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये कैसा है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना, वॉल का जो जीआईटी ट्रैक का जो वॉल है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर है। हाँ, और ये जो इनर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ये हाईली फोल्डेड होता है। अब हाईली फोल्डेड होता क्यों है, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, कि एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, जो एब्जॉर्प्शन एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। दैट इज द रीजन व्हाई जो म्यूकस लेयर है वो हाईली फोल्डेड सरफेस होता है। अब ये जो म्यूकस लेयर है इसके भी 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये इसके 3 लेयर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सब म्यूकस लेयर। अब सब म्यूकस लेयर जो होता है वो जीआईटी ट्रैक के ऑल पार्ट्स में, हर एक पार्ट में प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट कहां, एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। दैट मीन्स कि माउथ एंड फेरिंग्स में प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी हर जगह पे ये प्रेजेंट रहेगा। अब ये क्या होगा कि ये जो सब म्यूकस लेयर जो है इसमें होगा क्या, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अंदर ब्लड वेसल रहेगा, लिम्फेटिक वेसल रहेगा, नर्व प्लेक्सस रहेगा। तो ये सब चीज इसके अंदर रहेगा। किसके अंदर, सब म्यूकस लेयर के अंदर। तो लिम्फेटिक वेसल, वेसल का मतलब क्या होता है, ट्यूब। लिम्फेटिक वेसल क्या है, दैट मीन्स कि ऐसा वेसल जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ फ्लूइड को जो ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द लिम्फेटिक वेसल। नर्व प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब जैसे कि गुच्छा, हाँ, तो नर्व का गुच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर में क्या होता है कि मस्कुलर लेयर इन लिप, ये मस्कुलर लेयर होता कहाँ है, लिप में, चीक में, वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो जहां जहां भी होता है, तो जो भी मस्कुलर लेयर होता है इट कंटेन्स स्केलेटल मसल फाइबर। जो भी मस्कुलर लेयर है, जैसे कि लिप में है, चीक्स में है, गाल में, वॉल ऑफ फेरिंग्स में है, तो ये सब में जो मस्कुलर लेयर होता है इट कंटेन्स स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन करता है। लास्ट बात करते हैं सीरस लेयर, जिसे हम कहते हैं फाइब्रस लेयर। तो जो सीरस लेयर है इसको हम सेरोसा भी कहते हैं या फिर सेरस मेम्ब्रेन भी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेरोसा और सेरस मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जीआईटी ट्रैक का सबसे आउटर मोस्ट लेयर हुआ ना। अब ये क्या क्या चीज कवर अप करता है, ये स्टमक को भी कवर अप करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि इस लेयर को कौन कौन कवर अप करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी तक मैं क्या क्या बात कर ली लेयर्स के बारे में, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, सीरस लेयर। तो जो म्यूकस लेयर होता है उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा भी कहते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होता है। जो सब म्यूकस लेयर होता है वो हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स में नहीं पाया जाता है। देन होता है मस्कुलर लेयर, ये क्या होता है कि इसके अंदर इट कंटेन्स स्केलेटल मसल फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेरस या फिर फाइब्रस लेयर, जिसे हम सेरोसा भी कहते हैं। यह आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड इट कवर्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी ट्रैक। नर्व सप्लाई, जीआईटी ट्रैक को कौन कौन से नर्व सप्लाई करते हैं, तो ऐसे हम बात करें कि 2 तरीके के 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई होते हैं। कौन कौन से, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। अब इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसा नर्व जो कि इंटरनली हो, मतलब कि इंटरनली एम्बेडेड हो, दैट इज द इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक उसका वही सेम चीज, ऑपोजिट हुआ ना। तो क्या होता है कि जो नर्व सप्लाई है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होता है तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई में जो इंट्रिंसिक नर्व होता है वो क्या बनाता है, इंट्रिंसिक नर्व फॉर्म्स इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि इंट्रिंसिक नर्व्स मिल करके क्या बनाते हैं, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और यही इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। एंटेरिक का मतलब क्या मतलब, एंटेरिक का मतलब कि इट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, है ना। एंटेरिक का मतलब रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। तो तो इंट्रिंसिक नर्व जो होता है, इंट्रिंसिक नर्व्स फॉर्म इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम।
और ये क्या करता है, इट इज द इंटरनल नर्वस सिस्टम ऑफ गट। तो वही बताई ना कि जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंटरनल। हाँ, तो ये एम्बेडेड होता है, कहाँ पे एम्बेडेड होता है, वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट में एम्बेडेड होता है। एंड इट बिगिन फ्रॉम एसोफेगस एंड एक्सटेंड टू एनस, एसोफेगस से एनस तक ये एक्सटेंड करता है। और इसका काम क्या है, जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का काम क्या है, इंट्रिंसिक नर्व्स का काम क्या है, तो इसका काम क्या है, सीक्रेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक एंड मूवमेंट ऑफ जीआईटी ट्रैक। जो भी सीक्रेशन हो रहा है उसमें ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई कंट्रोल करता है जो भी सीक्रेशन हो रहा है और जो भी मूवमेंट हो रहा है जीआईटी ट्रैक का, तो उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो होता है ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है ना, ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को कंट्रोल करता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, जो जीआईटी ट्रैक में जो भी मूवमेंट हो रहा है या फिर जो भी सीक्रेशन हो रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या वो तो इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके दो ब्रांच होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये कि इट इज जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होता है, इट इज थ्रू बोथ ब्रांचेस ऑफ एएनएस। एएनएस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके दोनों ब्रांच है, कौन कौन से, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक का काम क्या है, सिंपैथेटिक का काम ये है कि ये जो भी जीआईटी ट्रैक का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा, मतलब कि उसको रोकेगा। और क्या करेगा कि जो भी सीक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या करता है कि जो सिंपैथेटिक नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, ये रोक तो रहा है, मतलब कि मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा है ना, और सीक्रेशन को भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कैसे डिक्रीज करेगा, बाय सीक्रेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन। मतलब कि नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट करके ही ये मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा है और सीक्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कैसे ये कर रहा है, नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। ठीक, एंड इट कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्पेंटर्स। जो भी स्पेंटर्स होते हैं, जो भी ओपनिंग होती है, तो उसको भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो किसका ये जिम्मा है, कॉन्स्ट्रिक्शन का, इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट का, या फिर सीक्रेशन ऑफ ये डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक, ये सबका जिम्मा किसका है, तो ये सबका जिम्मा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सॉरी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, वही सेम चीज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का। तो पारासिम्पैथेटिक ठीक उल्टा करेगा, जो सिंपैथेटिक किया है, सिंपैथेटिक डिक्रीज किया है, और पारासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ जीआईटी ट्रैक को इंक्रीज करेगा। सीक्रेशन था ना कि जो सिंपैथेटिक था उसमें सीक्रेशन को डिक्रीज किया था, और यहाँ पे सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। और ये सब चीज कैसे कर रहा है, थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, है ना। वहां पे था क्या, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, उसमें हो रहा था क्या, नॉर एड्रेनालिन। और इसमें कौन सा सीक्रेट हो रहा है, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहा है, एसिटाइल कोलिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू। तो इसको एक क्विक समरी के तौर पे देख लेते हैं कि इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में, हम इसका डेफिनेशन हम जाने थे कि व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेस्टिव प्रोसेस। फर्दर हम जाने थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में जाने, और इसमें ये भी जाने कि जो जीआईटी ट्रैक होता है इसके पास दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो एक्चुअली डाइजेशन करता है, और जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो हेल्प करता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को डाइजेशन करने में, जैसे कि टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। नेक्स्ट हम बात किए क्या, वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक। तो वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक में हम चार में बात किए, कौन कौन से, जो सबसे इनर मोस्ट वॉल होता है उसे कहते हैं म्यूकस लेयर, उसके बाद होता है सब म्यूकस लेयर, उसके बाद होता है मस्कुलर लेयर, एंड देन जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेरस लेयर कहते हैं। उसके बाद फाइनली हम बात किए कि नर्व सप्लाई, किस किस नर्व से नर्व सप्लाई हुआ है जीआईटी ट्रैक का। तो दो तरीके का नर्व सप्लाई हुआ है, एक है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और दूसरा है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई।
अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ सलाइवरी सीक्रेशन के बारे में बताऊंगी कि सलाइवा से कैसे सीक्रेशन होता है, क्या उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या सलाइवा का प्रॉपर्टी क्या है, सलाइवा का फंक्शन क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।